टिमटिमाने का कारण क्या है? ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाने लगता है। ठीक है, टिमटिमाता है। नेक्स्ट है, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है कौन? ठीक है, तो ये तारामंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्लास 1 के बारे में। ठीक है, क्लास 1 में जितने भी क्वेश्चन कवर हुए थे वो हमने कराए थे। आज क्लास 2 के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? तो यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता हैं विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है उसके नाप का, उसके नाप का। ठीक है, उसके नाप का। अतिरिक्त यात्री को आकाश दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये काला दिखता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है तो ये है आकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ सकता है तारामंडल किसका पैटर्न कहलाता है? ठीक है, तो ये तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तारामंडलों, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है? तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 89 संख्या। ठीक है, 89 संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या 89 होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो ये है सेंटोरस, सेंटोरस। ठीक है, सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो सेंटोरस। अगर बात की जाए सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा तो हमसे ये पूछ लिया, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स, ये है क्रक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा है और बड़ा है सेंटोरस, छोटा है क्रक्स। नेक्स्ट है, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी क्या है? ठीक है, मंदाकिनी है एक अरबों तारों का समूह। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में अरबों तारों के समूह को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो मंदाकिनी बोलते हैं, इसको मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं यानी कि वो बाइक वाले पल्सर नहीं, एक बाइक पल्सर आती है। ठीक है, वो बाइक वाले पल्सर नहीं, ये पल्सर होते हैं। पल्सर होते हैं क्या? तेजी से घूमने वाले तारे। अगर आपसे पूछता है पल्सर होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में दे देगा तेजी से घूमने वाले तारे और तीनों अदर ऑप्शंस डाल देगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आंसर बताना है, तो आपका आंसर होगा तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? ठीक है, वह क्या कहलाता है? या वह कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी तथा सौरमंडल, ध्यान से समझो, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित हैं वह क्या कहलाता है? तो वो दुग्ध मेखला कहलाता है, मेखला कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, दुग्ध मेखला कहलाता है।
एक बार और देखो, पृथ्वी तथा सौरमंडल, एक पृथ्वी हो गया, एक सौरमंडल हो गया, ये जिस आकाशगंगा में स्थित हैं, ये दोनों जिस आकाश गंगा में स्थित हैं वह क्या कहलाता है? तो वह दुग्ध मेखला कहलाता है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए